नमस्कार, मैं हवलदार दीपक ढांडा। प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर बनने ही वाला था, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। वो साली कॉल सेंटर वाली लड़की ने जीना मुहाल कर दिया। हवलदार जमील मियाँ को तो सड़ गई, खाकर पचा गई। कमीने जमील मियाँ से मैंने कितनी बार कहा था, धंधा करने वाली लड़की से कभी भरोसा मत कर। वो धंधा करने वाली नागिन होती है, खून पीने वाली चुड़ैल होती है। जमील मियाँ को समझ में कुछ भी नहीं आई, अपने घर से किराए के घर में आ गया। बीवी मुंह मारने वाला कुत्ता समझती है। उस कॉल सेंटर वाली लड़की ने जमील मियाँ की फिल्म बना ली और उसकी बेगम को दिखा दिया। मैं बच गया समझो। इतना गंदा आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन साली चर्चा तो हो ही गई ना डिपार्टमेंट में। अरे दीपक ढांडा हूं, हवलदार। उस कॉल सेंटर वाली के मुंह से सुना तो होगा आपने। आप ये सोच रहे होंगे मेरे बालों में और थैले में लगे हुए कैमरे का क्या हुआ। वो जो कैमरे मेरे बालों में लगे थे, मेरे ब्रा में, मेरे जूतों में, मेरे थैले में, उसके बदले मुझे 2 कमरों का फ्लैट मिला जिसकी कीमत 40 लाख है। उस कैमरे से ली हुई तस्वीर मैंने हवलदार की घरवाली को दिखा दिए। हवलदार को नौकरी भी नहीं छोड़नी थी, जेल भी नहीं जाना था और परिवार को भी नहीं छोड़ना था। उसके लिए ये सौदा महंगा नहीं था। आजकल किराए के मकान में रह रहा है कमीना, और दूसरा कमीना बलात्कारी ढांढा, उसको भी नहीं छोड़ना है। पढ़ी हूँ मैं, सपनों में भी आ सकती हूँ। अरे भाई मानता हूँ गलती हो गई। पहली बार जमील मियाँ की सेह पर बहती दरिया में मुंह मार लिया। अरे वो भी तो धंधे वाली थी। पुलिस को बुलाया तो हम पहुँच गए। अरे जब औरत बदला लेने पे आती है ना, तो वर्दी शर्ती कोई काम नहीं आती। अरे मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन है भाई, अंदर से फटी पड़ी है। कमीने जमील मियाँ को क्या जरूरत थी मेरा नाम बताने की। जमील मियाँ खुद उसके पास गया था, साली ने निचोड़ लिया। अरे मैं तो भाग रहा हूँ, बच तो जाऊंगा ना। पाप की सजा तो मिलती है। तू कौन है भाई? अरे हाँ, यहाँ कैसे? अच्छा पहचान लिया, राजेश नाम है मेरा। कॉल सेंटर वाली मोनालिसा के कहने पर मेरे कमरे में आए थे। उस मोनालिसा को मैंने कमरे में बांध के रखा हुआ था। मेरे 25,000 तो आप लोगों ने दिलाए नहीं, उल्टे उस लड़की के साथ आप दोनों ने बलात्कार किया। अरे वो थी ही ऐसी, उसका काम भी तो वही था। मौके पे पकड़ी भी गई थी, और तुम्हें भी तो उसने लूटा था। तुम दोनों ने उसे लूटा, मुझे घुसंड मारे, रात भर थाने में बंद रखा। मेरी क्या गलती थी भाई? तुम्हारी गलती, तुमने उस छोरी को बांध रखा था। उसे जाने देते ना, वो पुलिस को फोन करती, ना बहती दरिया में मुंह मारते, ना ये लफड़ा होता। उसने जमील की तो बजा दी। बहुत तेज छोरी है। एक बात बता, तेरे से मिली है या नहीं? हाँ मिलती रहती है। क्या बकवास करता है? तेरे साथ मिलकर उस कॉल सेंटर वाली ने जमील की बजा दी। साले थाने ले जाकर तुझे उल्टा लगाकर पूरा डंडा घुसेड़ दूंगा। बता तेरे से वो क्यों मिलती है? एक बात कहने आती है और एक बात पूछने आती है। एक बात क्या कहने आती है और क्या पूछने आती है? कहने ये आती है कि मेरे 25,000 रुपए वापस कर देगी, और पूछने ये आती है कि दीपक ढांडा कहाँ रहता है। ढूंढ रही है तुझे। अबे मैं चोर हूँ क्या? पुलिस हूँ, सिपाही हूँ, थाने में ड्यूटी बजाता हूँ, जानते हैं सब मुझे। वो गश्ती मुझे ढूंढने के लिए तेरे पास क्यों आएगी बे? थाने का पता छिपा रहता है क्या? साली ये कहानी समझ में नहीं आ रही। एक बात बता, तुम दोनों ने मिलकर के ये ब्लैकमेलिंग का धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? मैं भी सोचूं, अकेली छोरी ने जमील मियाँ की फिल्म कैसे बना ली? वर्दी का ब्लैकमेल। साली ये कॉल सेंटर वाली लड़की ने तुम्हारे साथ मिलकर वर्दी की वैल्यू खत्म कर दी। साली गश्ती को तो मैं ऐसा बजाऊंगा, ऐसा बजाऊंगा। एक बार तो बजा चुके हो ढांडा साहब, उसका हिसाब तो चुकता कर दो। ढूंढ रही है वो तुझे, तो बोल आ जाए सामने, देखते हैं क्या उखाड़ती है। साली सेक्स रैकेट चलाती है, तू भी उसके साथ है। जहां भी होगी वो पकड़ी जाएगी और तू सरेगा जेल में। तो चल मेरे साथ थाने, तेरा स्वागत जरूरी है। हमारा स्वागत करके आप उस कॉल सेंटर वाली को नहीं रोक पाओगे। कमीना जमील नहीं हूं मैंने उसे मौका नहीं दिया कि वो मेरी फिल्म बनाए। तो फिर लगता है कि आप दोनों ने वो फिल्म नहीं देखी, जब एक एक करके आप और जमील मियाँ उसका रेप कर रहे थे। उसकी भी फिल्म है। इतना लंबा प्लानिंग,
साला दिमाग घूम गया। तू झूठ बोल रहा है। अगर वो फिल्म होती तो वो दूसरी फिल्म क्यों बनाती? वो कॉल सेंटर वाली लड़की है ढांडा, बड़े से बड़े ऑफिसर को लपेटे मिली हुई है। हो गया हिसाब तो ठीक है, नहीं तो आपकी नौकरी जाएगी। कुत्ते मूतेंगे आपके मुंह में। वो क्या चाहती है यार? मिला उससे मुझे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। देख भाई, वो कॉल सेंटर वाली लड़की 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना लेना चाहे ले ले, मगर मुझे माफ कर दे। आज से वो कॉल सेंटर वाली लड़की मेरी माँ है, मेरी बहन है। ढांडा साहब, बलात्कारियों के मुंह से ये माँ बहन सुनना अच्छा नहीं लगता है। उस कमीने जमील के कारण मुझसे गलती हुई, मुझे उससे मिला। वो जो चाहे सजा दे, लेकिन जमील की तरह बीवी और परिवार के सामने मेरी मिट्टी पलीत ना करे। लो, जमील भाई भी आ गए। तो जमील, उस गस्ती ने तो हमारी फिल्म बना रखी है जब हम उसके साथ पहली बार। बहुत हो गया, उसने दिमाग खराब कर रखा है। मेरी तो जिंदगी खराब कर दी उसने। अब तुम्हारी बारी है, उसे खत्म कर दो। वो कैसे? मगर वो आएगी कैसे हमारे पास? और फिल्म भी तो उसके पास है, वो मिलेगी कहाँ? चिंता मत करो, वो खुद ही आ जाएगी। वो तुम्हें ढूंढ भी रही है। मैं छुपाऊं क्या? यही हूं। वो भी तो सामने ही है, आ गई। ढांडा, यही है वो। अब तुम्हें जो करना हो, जो कहना हो, कर सकती हो, कह सकती हो। लेकिन तुम कहोगी तो जान भी दे देगा ये, लेकिन उससे तुम्हें क्या फायदा? 5 लाख तुम्हें तो दे रहा है ना। नौकरी इज्जत रही तो देता रहेगा। तुम्हारे पास फिल्म भी तो है। लेकिन वो फिल्म तो मिलनी चाहिए ना। तो बात कर ले। बोलो क्या करना है? 5 लाख रुपए लेके कल शाम को आ जाना। कहाँ? जहाँ जमील ने मुझे बुलाया था। और हाँ, अकेले आना, किसी को साथ लेके मत आना। ढांडा, इस साली को इतना गोली मारना कि पिस्तौल खाली हो जाए। जमील, ये कमीना तो उसी के साथ है। चिंता मत कर, ये भी ब्लैकमेल का शिकार हुआ है। ये लाश ठिकाने लगाने में हमारी मदद करेगा। दिमाग को ठीक रख, कल शाम तक के लिए। तुम्हें अकेले बुलाया है उसने, लेकिन हम तीनों साथ में रहेंगे। तुम केवल खत्म कर देना, ठिकाने हम सब लगा देंगे। फिर 5 लाख लेकर आने की जरूरत नहीं है। अरे मत ला। हाँ, लेकिन सेफ्टी के लिए रख लेना। ठीक है, चलो। आजा, चल ऊपर चल। उतार कपड़े, उतार उतार पैंट अपनी उतार। तुझे अब उस लायक नहीं छोड़ूंगी कि किसी भी औरत के साथ तू रेप कर सके। उतार कपड़े अपने। मर गया। लगता है उसने ढंडा से भी बदला ले लिया है। अब बोलना उसे माफ कर दे हमें। जमील, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा।